यरोवन अन्योंग आश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 6 की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि जोंग मिराई को बताती है कि वूयोंग हमारे घर के पास रहने आ गया है, वहीं क्योंगसोक अपने दोस्त की हेल्प करने आता है, जहां वो मिराई की आवाज सुनकर उससे मिलने जाता है। लेकिन मिराई को वूयोंग के साथ देखकर जेलस फील करता है और मिराई से कहता है कि वो इस टाइम यहाँ क्या कर रही है। तो मिराई क्योंगसोक का फेस देखकर चुप रह जाती है, लेकिन वूयोंग उससे कहता है कि वो भी हमें ज्वाइन करे। तो बातों ही बातों में क्योंगसोक को पता चलता है कि मिराई भी कॉलेज फेस्ट में आ रही है। तो क्योंगसोक कहता है कि तुम तो मुझसे कह रही थी कि तुम कॉलेज फेस्ट में नहीं आओगी। तो मिराई कहती है कि हाँ, मैं नहीं आने वाली थी, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट को मेरी जरूरत थी, इसलिए मैं उन्हें ना नहीं कह पाई। जिसके बाद वूयोंग कहता है कि जब उसके घर का सामान अच्छे से सेट हो जाएगा तो वो उन्हें हाउस वार्मिंग पार्टी देगा। ये सुनकर मिराई और जोंग काफी खुश होती हैं, जिस पर क्योंगसोक मासूम सा फेस बनाकर वूयोंग की तरफ देखता है। तो वूयोंग कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें भी पार्टी में आना है। तो क्योंगसोक कहता है कि तुमने उन दोनों को तो इनवाइट किया, लेकिन मुझे क्यों नहीं। तो वूयोंग कहता है कि वो दोनों तो मेरे घर के पास रहती हैं। ये सुनकर क्योंगसोक उस टाइम तो चुप रह जाता है, लेकिन मिराई को वूयोंग की पार्टी में अकेले आने नहीं देना चाहता, इसलिए बाद में अकेले में वूयोंग से कहता है कि वो भी पार्टी में आएगा। ये सुनकर वूयोंग सरप्राइज होता है और उससे कहता है कि तुम पार्टी में क्यों आना चाहते हो, क्या तुम उन दोनों लड़कियों में से किसी को पसंद करते हो। तो क्योंगसोक चुप हो जाता है, जिस पर वूयोंग कहता है कि ठीक है, तुम आ जाना पार्टी में, हम साथ में एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट डे कॉलेज फेस्ट स्टार्ट होता है, जहाँ सभी काफी खुश होते हैं और फेस्ट की प्रिपरेशन हो रही होती है। इसी बीच उनके सीनियर्स आते हैं और मिराई, सुहा और उसकी फ्रेंड को फेस्ट की यूनिफॉर्म देते हैं, जो कि काफी छोटी होती है, जिससे सुहा और उसके दोस्त को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनकी हाइट कम होती है। लेकिन मिराई उस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं होती, साथ ही वहाँ खड़ी लड़कियों को भी वो ड्रेस पसंद नहीं आती और वो अपने सीनियर्स पर नाराज भी होती हैं। लेकिन उन्हें तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो प्रॉफिट से मतलब होता है। वहीं वो उन तीनों की पिक्चर्स भी लेते हैं। इधर वूजिन क्योंगसोक को अपने कैफे की सीसी फुटेज दिखाता है, जिसमें उसकी हेल्पर चोरी कर रही होती है। तो वो क्योंगसोक से कहता है कि उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसने जोंगबून को काफी बुरा भला बोल दिया है। तो क्योंगसोक उसे ऑफर देता है कि अगर वो इतना ही गिल्टी फील कर रहा है तो वो उसके साथ कॉलेज फेस्ट चले, जहां वो जोंगबून से माफी मांग सकता है। तो वो कॉलेज फेस्ट जाने को तैयार हो जाता है। इधर कॉलेज फेस्ट में सुहा और उसकी फ्रेंड सभी लोगों को स्नैक्स सर्व कर रही होती हैं। वहीं जोंगबून अपने बाकी दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रही होती है। तो मिराई उन सबको देखकर यूना से कहती है कि क्या वो सब उसके दोस्त हैं। तो यूना कहती है कि हाँ, उसका फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा है। इसी बीच मिराई देखती है कि वहाँ उसका स्कूल फ्रेंड योनचुल आ जाता है, जिसे उसने स्कूल में रिजेक्ट किया था। तो वो सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वहीं सुहा योनचुल को देखकर वहाँ आ जाती है और जानबूझकर मिराई को योनचुल से इंट्रोड्यूस कराती है, जिससे वो उसे पहचान सके। लेकिन योनचुल मिराई को नहीं पहचान पाता, जिसके थोड़ी देर बाद मिराई हेडेक का बहाना बनाकर वहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं योंगचुल उसे पहचान ना ले। तो वो ये बात अपने सीनियर से कहती है। तो उसका सीनियर कहता है कि अगर वो चली जाएगी तो उसकी जगह काम कौन करेगा। तो उसी टाइम क्योंगसोक वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो मिराई की जगह काम करेगा। ये सुनकर सारे लड़के शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं सुहा और उसकी फ्रेंड बात करने लग जाते हैं कि क्योंगसोक तो मना कर रहा था कि वो नहीं आएगा, अब ये अचानक यहाँ कैसे आ गया। लेकिन क्योंगसोक को देखकर योंगचुल बोलता है कि ये तो उसका मिडिल स्कूल का फ्रेंड है। ये सुनते ही सुहा की फ्रेंड बोलती है कि फिर तो तुम मिराई को भी जानते होगे, क्योंकि मिराई भी क्योंगसोक की क्लासमेट थी। तो वो उसे ध्यान से देखने लगता है। वहीं मिराई मन ही मन डर रही होती है, इसलिए वो जल्द से जल्द वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो क्योंगसोक उसको परेशान देखकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो।
तो वो इसका आंसर दे पाती उससे पहले ही सुहा उसे अपने साथ यंगचुल के पास ले जाती है, जहाँ यंगचुल मिराए से पूछता है कि क्या तुम जाइडन मिडिल स्कूल वाली मिराए हो। तो मिराए मजबूरी में हाँ कह देती है। तो यंगचुल मिराए पर हंसता है और उससे कहता है कि फिर तो तुम मुझे जानती ही होगी। तो मिराए कहती है कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ। इधर वूजिन जोंगवून के पास जाता है और अकेले में जाकर उससे माफी मांगता है, जिस पर शुरू में जोंगवून नाराज होने का नाटक करती है, लेकिन वूजिन के ज्यादा मनाने पर मान जाती है। वहीं इधर सुहा ने मिराए को अब तक वहाँ बैठा कर रखा होता है और जैसे ही वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो यंगचुल मिराए से कहता है कि क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो यंगचुल सबको बताता है कि मिराए ने स्कूल में उसे प्रपोज किया था, जिस पर उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं क्या सच में इतनी सुंदर लड़की तुम्हें पसंद करती थी। तो यंगचुल मिराए से कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं बताती इस बारे में। तो मिराए कहती है कि उसे किसी को कुछ नहीं बताना और तुम भी यहाँ तमाशा मत करो और जाओ यहाँ से। तो यंगचुल चिढ़ जाता है और सभी से कहता है क्या आप सबको पता है कि मिराए को स्कूल में सब ऑर्क मॉन्स्टर कहते थे। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और मिराए यंगचुल से वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो तो अपना तमाशा जारी रखता है और मिराए से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये प्लास्टिक सर्जरी कराकर बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन तुम तो हमेशा से ऑर्क मॉन्स्टर थी और हमेशा ऑर्क मॉन्स्टर ही रहोगी। ये सुनकर मिराए यंगचुल पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तो ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं। वहीं क्योंगसोक भी मिराए की आवाज सुनकर उस तरफ आता है, जहाँ मिराए यंगचुल से कह रही होती है कि हाँ मैं सर्जरी कराकर ब्यूटीफुल लग रही हूँ, लेकिन तुम तो कल भी कचरे का डिब्बा थे और आज भी कचरे का डिब्बा हो, इसलिए तुम जैसे कचरे से मुझे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जैसे ही वो जाती है तो क्योंगसोक को देखकर इमोशनल हो जाती है। वहीं अब यंगचुल भी इतना तमाशा कर चुका होता है तो वो भी जाने लगता है। तो क्योंगसोक उससे कहता है कि एक कचरे के डिब्बे जाने से पहले अपना बिल तो पे कर। तो वो बिल पे करके वहाँ से जाने लगता है। तो जाते हुए सुहा से कहता है कि वो घर जाकर उसे कॉल करेगा। तो सुहा बेचारी बनकर कहती है कि जो अपने पुराने दोस्तों को रेस्पेक्ट नहीं दे सकता तो वो भी ऐसे लड़कों से कोई लिंक नहीं रखना चाहती, और ये कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। यानी सुहा को जो करना था वो काम उसका हो गया, इसलिए उसने उस लड़के से भी लिंक खत्म कर लिया। इधर मिराए अपनी फ्रेंड को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर जोंग भी काफी शॉक्ड होती है। वहीं कॉलेज में सभी इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां एक लड़की कहती है कि लगता है कि मिराए ने इतनी ज्यादा सर्जरी करा ली है कि फर्स्ट डे क्योंगसोक भी उसे पहचान नहीं पाया था। तो उस लड़की की हाँ में हाँ मिलाकर सुहा कहती है कि हाँ ये सच है कि मिराए ने अपने पूरे फेस की सर्जरी करा रखी है, जिस पर सुहा की फ्रेंड कहती है कि मिराए की सच्चाई जानने के बाद अब शायद ही कोई लड़का उसे डेट करेगा। ये सुनकर सुहा मन ही मन काफी खुश होती है, यानी अब मिराए की सर्जरी के बारे में कॉलेज में सबको पता चल गया है, इसलिए वो काफी सैड होती है। तो सुहा मिराए को झूठी तसल्ली देने आती है और कहती है कि अगर उसे पता होता कि यंगचुल ऐसा लड़का है तो वो उसे कभी इनवाइट नहीं करती। तो मिराए कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम सॉरी फील मत करो। वहीं यंगचुल अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है तो जोंग उसे देखकर उस पर नाराज होती है और उससे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मिराए के साथ ऐसा करने की। तो यंगचुल कहता है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया था, उसे सुहा ने इनवाइट किया था। साथ ही वो उसे बताता है कि सुहा ने ही उससे सबसे पहले दोस्ती करना शुरू की थी। इधर फेस्ट के खत्म होने के बाद सुहा क्योंगसोक से मिराए के बारे में बात करती है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि क्योंगसोक अब मिराए के बारे में क्या सोच रहा है। तो वो कहती है कि यंगचुल कैसे मिराए को ऑर्क मॉन्स्टर बोल रहा था, क्या सच में मिराए इतनी खराब दिखती थी। तो क्योंगसोक कहता है कि वो ब्यूटीफुल से ज्यादा क्यूट थी और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुहा क्योंगसोक के मुंह से मिराए की तारीफ सुनकर फिर से चिढ़ जाती है। वहीं मिराए अपने घर जा रही होती है कि उसी टाइम क्योंगसोक की मॉम का कॉल आता है और वो उससे मिलने को कहती हैं। तो वो दोनों एक आइसक्रीम शॉप में मिलने जाती हैं। वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि उसी टाइम क्योंगसोक का मैसेज आता है कि क्या वो ठीक है,
लेकिन मिराई पहले से काफी परेशान होती है, तो वो क्योंगसोक के मैसेज को इग्नोर कर देती है और क्योंगसोक की मॉम को बता देती है कि वो वही लड़की है जिसने उसे सुसाइड करने से बचाया था, लेकिन अब उसने अपने पूरे फेस की सर्जरी करा ली है, इसलिए अब वो उसे पहचान नहीं पा रही है। तो क्योंगसोक की मॉम को भी वो मोमेंट याद आता है। इधर मिराई अपना पास्ट याद करके रोने लगती है, तो क्योंगसोक की मॉम उसे चुप कराती हैं और अपना पास्ट शेयर करते हुए कहती हैं कि कॉलेज में सब उसकी ब्यूटी की तारीफ करते थे, इसलिए वो सोचती थी कि वो एक अच्छी परफ्यूमर बनेगी। जिसके बाद वो एक आदमी से मिलती हैं, यानी क्योंगसोक के डैड से, जिसके कुछ टाइम बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। आगे वो कहती हैं कि स्टार्टिंग में तो सब ठीक था, लेकिन बाद में उन्हें अपने करियर के लिए गिव अप करने को कहा गया, जिसकी वजह से उनके सारे सपने टूट गए। यानी वो मिराई को समझाती हैं कि तुम अपना लाइफ पार्टनर चूज करने में जल्दबाजी मत करना और शादी करने से पहले खूब सारे लड़कों से मिलना और जो सबसे अच्छा लगे उससे ही शादी करना। और ये सब सुनकर मिराई थोड़ा रिलैक्स फील करती है। जिसके बाद मिराई घर जाती है तो जोंग उसे योंगचुल वाली सारी बात बताती है, तो मिराई भी काफी हैरान होती है। तो जोंग उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ गड़बड़ है, यानी सुहा ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ जानबूझ के किया है। तो मिराई कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। लेकिन मिराई के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती है। नेक्स्ट डे मिराई के मॉम एंड डैड मिराई के लिए खाने का सामान लेकर जा रहे होते हैं, तो वूयोंग उन्हें देखकर उनकी हेल्प करने को कहता है और उन्हें घर तक छोड़ देता है। ये देखकर मिराई के मॉम एंड डैड काफी इम्प्रेस होते हैं और मिराई की मॉम कहती हैं कि उन्हें भी ऐसा ही सन इन लॉ चाहिए। जिसके बाद मिराई और उसके मॉम एंड डैड काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इधर इलेक्शन आने वाले होते हैं, इसलिए क्योंगसोक के डैड सीनियर सेंटर जाते हैं और ढेर सारी पिक्चर्स लेते हैं, जिससे वो अपना अच्छा इम्प्रेशन बना सकें। इधर फेस्ट का सेकंड डे होता है, तो जोंग मिराई को समझाती है कि उसे योंगचुल जैसे लोगों पर ध्यान न देकर अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। तो वो फेस्ट में जाने को तैयार हो जाती है, जहाँ वो यूना और जोंगवून का वेट करने लगती है कि उसी टाइम सुहा और उसकी फ्रेंड वहाँ आ जाती हैं। तो सुहा फिर से उससे अच्छे से बातें करने लगती है, लेकिन मिराई के दिमाग में जोंग की कही हुई बातें आने लगती हैं, लेकिन वो उससे कुछ कहती नहीं है और वो उसके साथ कॉलेज जाने लगती है, जहाँ एक लड़की उन्हें गेम खेलने के लिए रोक लेती है और वहाँ पहले से दो लड़के बैठे होते हैं, जहाँ एक लड़के की और जरूरत होती है कि उसी टाइम क्योंगसोक वहाँ आकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है। तो वो लड़की उनसे अपना अपना पार्टनर चूज करने को कहती है, तो क्योंगसोक मिराई को चूज करता है और कहता है कि वो मिराई के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहता है। ये देखकर मिराई शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि वो सुहा को चूज करेगा। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या मिराई क्योंगसोक के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने को तैयार हो जाएगी? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड दमेतो बायो।